हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रकाश की क्या होता है। तो अब हम देखते हैं प्रकाश तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम प्रकाश की कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश की कहते हैं। तो अब एक बार फिर से देखते हैं हम प्रकाश तथा उससे संबंधित, किससे संबंधित? प्रकाश और इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है या हम करते हैं उसे हम प्रकाश की कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की। अब हम देखते हैं प्रकाश क्या है। तो दोस्तों, आपको अगर प्रकाश पता होगा तो कृपया आप कमेंट में लिख दीजिएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये तो आप नहीं सुने होंगे, तो इसको पहले आप अच्छे से पहले ये जान जाइए। किसी विकिरण को जो कि हमारी आंखों को संवेदित करता है उसे प्रकाश कहते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा। अब देखिए ये क्या है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। शॉर्ट फॉर्म में इसे EMW कहते हैं। अब देखिए प्रकाश को, ये जो हमारा प्रकाश है इसे हम एक और नाम से जानते हैं। वो नाम क्या है? ये देखिए, उसे हम कहते हैं दृश्य तरंग। क्या कहते हैं दोस्तों? दृश्य तरंग। प्रकाश को हम कहते हैं दृश्य तरंग। इसे हम दृश्य तरंग क्यों कहते हैं? देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग, उससे पहले आप ये जान जाइए, आपने नाम सुना होगा एक्सरे का, जिसे छायारश्मि किरणें कहते हैं। गामा किरणें का नाम सुना होगा। छायारश्मि जो किरणें होती हैं वो किस काम आती हैं आपको पता होगा। वो हमारे जब हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं तो उसको देखने के लिए छायारश्मि, जिसे हम एक्सरे कहते हैं, उसका काम आता है। गामा किरणें, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? आपको पता होगा कि इसका उपयोग हानिकारक बैक्टीरिया तथा खमीरों को मारने के लिए उद्योगों में किया जाता है। अल्ट्रा वेव, जिसका नाम आपने सुना होगा, जो सूरज की किरणों द्वारा आती हैं परंतु पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत के कारण यह पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती हैं या जमीन पर पहुंच नहीं पाती हैं। उसी प्रकार है हमारा प्रकाश। प्रकाश की वजह से हम देखते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं जिसे हम इंद्रधनुष के 7 रंग कहते हैं। तो देखिए वो 7 रंग क्या हैं। उसे हम कहते हैं ROYGBIV। अब हम देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इन रंगों का नाम तो आप जानते होंगे लेकिन हम बता देते हैं आपको। R से होता है रेड, O से होता है ऑरेंज, Y से होता है येलो, G से होता है ग्रीन, B से होता है ब्लू, I से होता है इंडिगो, और ये जो हमारा V से होता है इसका होता है वायलेट। हिंदी में इसे कहते हैं लाल, संतरा या नारंगी। उसके बाद ये येलो मतलब पीला, ग्रीन मतलब हरा, ब्लू मतलब नीला, इंडिगो जो होता है उसे हम जामुनी रंग कहते हैं, और वायलेट बैगनी रंग होता है। हमने आपको बताया कि इसी के वजह से ये प्रकाश के 7 रंग होते हैं। इसी की वजह से, इन्हीं के मिलने से क्या बनता है? श्वेत इसे कहते हैं श्वेत प्रकाश। तो हमने आपको बता दिया ये हमारे प्रकाश के 7 रंग हैं। इन 7 रंगों से श्वेत प्रकाश बनते हैं। अब देखिए जो ये लाल होता है, इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है? इसका तरंग दैर्घ्य होता है 7500 या 7500 एंगस्ट्रॉन। और इसका जो वायलेट का होता है ये होता है 3500 एंगस्ट्रॉन। दोस्तों, आपको यह पता होगा कि 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 के घात
-10 मीटर। देखते हैं प्रकाश के निम्न बातों पर कुछ। देखिए, प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जब ये मान लीजिए सूर्य है, सन, और यहाँ पे धरती है जिसे पृथ्वी कहते हैं, अर्थ। जब ये प्रकाश इस तरह इसमें जाता है, इस तरह, तो इसमें कोई संचरण, जब यहाँ से ये संचरण होता है तो इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ना इसमें कोई माध्यम होता है कि ये इस प्रकार यहाँ से प्रकाश जाएगा, इसमें कोई माध्यम नहीं होता है, इसे हम निर्वात कहते हैं। तो आपको पता होगा प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है। तो प्रकाश का निर्वात में चाल प्रकाश का निर्वात में जो चाल होता है दोस्तों, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक दोस्तों, अब देखिए, आपको अगर ये कम लग रहा हो तो इस तरह कर दीजिए, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। आपको तो पता है यहाँ 10⁵ किस तरह आया, तो आपको अगर नहीं पता है तो देख लेते हैं किस तरह आया। आपको दोस्तों ये पता है 1 मीटर बराबर जो होता है वो 10⁻³ किलोमीटर होता है। तो उसी प्रकार हमने 10⁻³ से भाग दे दिया दोस्तों। जब हमने भाग दिया तो देखते हैं 10⁻8 को हम भाग करेंगे 10⁻3, तो आपको पता है जो ये यहाँ पे घात होता है ये यहाँ के माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे 10⁻5 हो गया किलोमीटर। तो उसी प्रकार अब देखिए यहाँ पे 3 × 10⁻5 हो गया। इसको अगर हम विस्तारित रूप से लिखते हैं तो 1 2 3 4 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका मतलब आप समझते हैं क्या हुआ? जैसे कि मान लीजिए आपने जब तक पलक ऐसे झपकाई तब तक समझ लीजिए यह 3 लाख किलोमीटर पार कर चुका है। अब देखते हैं नंबर 2, परंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा, परंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। मतलब देखना होता है कौन सा माध्यम है। अगर जब जल में प्रकाश जाएगा, जब जल में जाता है तो इसका जो चाल होता है वो हो जाता है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जब यह निर्वात में जाता है तो आपको पता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब यह दोनों में अलग अलग प्रकार से जाता है, मतलब इसका वेग अलग हो जाता है। तो इसका यही मतलब हुआ कि प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। उसकी चाल जो है वो जल है या वायु है या ठोस है, उस पर निर्भर करता है। तो अब हम देखते हैं आगे। तो अब देखते हैं हम प्रकाश की ओर। प्रकाश की 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला देखिए, पहला है किरण प्रकाश की, जो हमारा चैप्टर 9 है। उसके बाद होता है तरंग प्रकाश की। तो हमने आपको बताया कि प्रकाश की 2 प्रकार की होती है, पहला किरण प्रकाश की, दूसरा तरंग प्रकाश की। तो हमें इस पाठ में जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है किरण प्रकाश की। तो हम देखते हैं किरण प्रकाश की क्या है। अब हम देखते हैं किरण प्रकाश की कुछ बातें। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो किस तरह? देखिए, जो प्रकाश होता है हमारी सीधी रेखा में गमन करता है, इस तरह या इस तरह हो सकता है। प्रकाश इस दिशा में गति नहीं कर सकता, तो इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब देखिए, प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। जो ये आप देख रहे हैं इसे हम किरण कहते हैं, या इस तरह रेखा या इस तरह हो, इसे हम किरण कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जो ये हमारी इस तरह किरणें होती हैं,
इनको हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रकाश सीधी रेखा के में गमन करता है। आपको यह बात पता होगी कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं तथा किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब हम कुछ और बातों पे ध्यान देते हैं। क्या होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है? तो देखिए, माध्यम 1, माध्यम 1, ये है हमारा माध्यम 2, इसे हम कहते हैं पृथक्कारी पृष्ठ। क्या कहते हैं दोस्तों? पृथक्कारी पृष्ठ। अब देखिए क्या क्या माध्यम हो सकते हैं। जब किसी आपतित किरण को डाला जाता है तब क्या होता है दोस्तों? ये जब लौट आता है, ये कोई किरण थी, ये गई और ये वापस आ गई। एक ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि ये गई इस तरह और ये इस तरह निकल गई। और एक स्थिति क्या हो सकती है कि एक जाती है और यहीं पे ये अवशोषित कर लेता है। क्या अवशोषित कर लेता है? पृथक्कारी पृष्ठ। अब देखिए दोस्तों, प्रकाश पुनः उसी माध्यम में लौटा। तो ये देखिए दोस्तों, ये प्रकाश गया, ठीक दोस्तों, ये प्रकाश जाके उसी माध्यम में लौट आया। प्रकाश यहां से दोस्तों गया और यहां से लौट आया। तो इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है। जब प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है दोस्तों, तब देखिए तथा अपने पथ से, ये दोस्तों आपने देखा होगा कि ये तिरछा बना है, तो आपने सोचा होगा ये गलत बना होगा, लेकिन यह गलत नहीं है। प्रकाश जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब या तथा वह अपनी दिशा से विचलित हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। तो इसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? अपवर्तन। क्या कहते हैं दोस्तों? अपवर्तन। अब देखिए तीसरा क्या हो सकता है हमारा? पृथक्कारी पृष्ठ पर प्रकाश का अवशोषण। अवशोषण क्या है दोस्तों? आपको हम बता देते हैं। जब ये यहाँ पे जाता है प्रकाश तो इसी में समा जाता है। या आपने देखा होगा, अगर हम इस दीवार पे इस दीवार पे अगर ये देखिए, इस दीवार पर अगर हम प्रकाश डालेंगे तो ये प्रकाश यहीं पर रह जाएगा। उसी प्रकार जब हम पृथक्कारी पृष्ठ पर प्रकाश डालते हैं तो इसी में रह जाता है, इसी में अवशोषित हो जाता है। इसी को पृथक्कारी पृष्ठ पर प्रकाश का अवशोषण या अवशोषित ये कर लेता है। तो आई होप ये समझ में आ चुका होगा आप कि जब प्रकाश पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसे परावर्तन कहते हैं। प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है तथा अपने पथ से विचलित हो जाता है, जिस प्रकार हमने आपको उदाहरण में बता दिया, उसे हम अपवर्तन कहते हैं। पृथक्कारी पृष्ठ पर प्रकाश का अवशोषण होता है, मतलब कि ये जो प्रकाश आती है ये यहीं पे रुक जाती है या इसी में समाहित हो जाती है, उसी को हम अवशोषित कहते हैं या अवशोषण कहते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम दोस्तों दर्पण देखेंगे अगले वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।